आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए आज बहुत अच्छी खबर आई है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 697 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम मच गया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4% डॉलर्स हैं। उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। और गिन गिन के तो वो पैसे दिखाए जाते हैं कि जी हमें जो है 2 बिलियन चीन की तरफ से मिल गया, 2 सऊदी अरबिया की तरफ से। आपको बता दें इसके पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व 690.7 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 697 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। फॉरेक्स रिजर्व बचाने के लिए पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते लोगों से 6 अपील की, जिसमें कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार पर असर ना पड़े, इसके लिए लोग 1 साल तक सोना ना लें, विदेश जाने से बचें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम करें, राज्य सरकारें अपने खर्चों में कटौती। इंडियाज जीडीपी बढ़ती है भाई 7.8% इन द क्वार्टर 3। पिछली बारी बढ़ा था 8.1% एंड इस बारी देख रहे हैं कि 7.8% का ग्रोथ आपने दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भाई इकोनॉमी को तो स्लो डाउन करने के लिए जो टैरिफ लगाए गए थे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 0.03%। कहते जी आप कंपैरिजन ना करिए। यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जय हिंद साथियों, जब से पीएम मोदी ने लोगों से 6-7 अपील की थी, उसके बाद से लोग इनसे जवाब मांगने लगे, सवाल पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अभी उसका जवाब जो है वो आ रहा है कि साथियों, जब से पीएम मोदी ने जो अपील की थी और उस अपील को लोगों ने माना, तो इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व में कितना अंतर आया। जितनी फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का है 6 अरब डॉलर, उतना तो भारत ने पीएम मोदी की अपील के बाद से वो बढ़ा लिया है। भारत का जो इस समय फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 697 अरब डॉलर हो चुका है, और जो कि पहले 690 से अरब डॉलर के आसपास था। लेकिन साथियों आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ते में इसका अंतर आ सकता है। तो अभी और जो बचे हुए दिन है, युद्ध जब तक खत्म ना हो जाए तब तक अगर भारत के लोग पीएम मोदी के ये 6-7 जो अपील उन्होंने की थी उनको अच्छे तरीके से मानते रहे, तो जाहिर सी बात है भारत अपना फॉरेक्स रिजर्व को वो बचा पाएगा और समय समय पर जो इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें उसमें उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास रहेगा। और साथियों पाकिस्तान भी इस चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहा था। उसने तो बहुत पहले से वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, लोग दुकान जल्दी बंद करने के आदेश दे दिए थे, कई जगह तो लॉकडाउन तक इन्होंने लगा दिया। उसके बावजूद इनका फॉरेक्स रिजर्व इतना खत्म है, सिर्फ 6 अरब डॉलर पाकिस्तान रो रहा है, ठीक है। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने सिर्फ अपील की, अपने काफिले कम किए, ताकि लोगों के जो है मन में ये संदेश है कि आखिरकार हमारे जो देश के नेता हैं वो जब ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और लोग इस चीज़ के लिए प्रेरित हुए और उसके बाद अब देख सकते हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है ये परिणाम दे चुका है और आगे भी ऐसा परिणाम देता रहेगा। 6 अरब डॉलर की हमने पिछले महीने जो है वो इम्पोर्ट कर डाली है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो लिख के दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि उनका तखमीना है कि शायद इस साल जो टोटल इम्पोर्ट्स हैं वो 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने 31 बिलियन डॉलर की लिमिट की हद जो है वो की थी और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है क्योंकि जो जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं? हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। फारूक साहब, अभी जब जिक्र कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट तो इसको डिफेंड कर रही है अभी भी और अपनी रीजनिंग भी दे रही है, लेकिन IMF की जो अभी एक किस्त पे मिल गई हमें एक बहुत बड़ी 2.7 बिलियन डॉलर, सो उससे कुछ तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कुछ बेहतर होता मजीद बढ़ गया।
देखिए, जो इकोनॉमिक्स का असूल है वो आपका जो एक्सचेंज रेट है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपके पास रिजर्व्स कितने बड़े हैं। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। अनलेस सेंट्रल बैंक ये सोच ले कि जो रिजर्व उसके पास पड़े हैं वो डॉलर उसने मार्केट में फेंकने हैं, यानी कि मार्केट को सप्लाई करना शुरू कर दे, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। मैं शुरू में सप्लाई डिमांड की बात कर रहा था। अगर सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर ले कि उसके पास जो रिजर्व पड़े हैं वो उसने मार्केट में बेचने हैं, तो फिर डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूं, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं? दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड and government spending. There are two things, and that is what basically, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि there 7.4% growth is because there is a domestic demand, और ये जो $4 ट्रिलियन है इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है, यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन US डॉलर्स क्रॉस कर गए। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन US डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं।